was a great prince. नरोत्तम दास ठाकुर घर छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, वृंदावन आ गए। इतने बड़े प्रिंस थे, वृंदावन आ गए और लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा के लिए, हाँ, दीक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे। तो लोकनाथ स्वामी तो थे, उन्होंने बोला कि देखो मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं कैसे दीक्षा दे सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता, क्षमा करो। तो वो दीक्षा नहीं दे रहे थे। ही वॉज क्राइंग, कई बार गए, बहुत बार रिजेक्ट कर दिया। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं वो क्या करते थे, लोकनाथ महाराज जो है वो शौच करने के लिए सुबह सुबह जाते थे। तो शौच करने के लिए जाते थे और मॉर्निंग में जब वो शौच करके चले जाते थे तो उसको साफ करते थे, उस जगह को, हाँ, और अपने हाथों से साफ करते थे। अब देखिए अभी भी, हाँ, ये कोई बहुत वो नहीं है कि पूरे के क्या तो जी वो तो उनका ठाकुर थे इसलिए ऐसा कर रहे थे, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग भी करते हैं, हाँ, कुत्ते को टहलाने ले जाते हैं, हाँ, उसके बाद क्या करते हैं, कुत्ता करता है फिर उसको साफ करते हैं, है कि नहीं। कि नरोत्तम दास ठाकुर जो थे वो अपने गुरु के लिए ऐसे सेवा करते थे। तो जब भी लोकनाथ महाराज जाते थे देखते थे कि अरे तो जगह बहुत साफ सुथरा है, बहुत साफ सुथरा है। तो एक बार वो रुक गए, वो रुक के ना वेट करने लगे, वेट करने लगे तो देखे कि जैसे वो सोच कर गए ना तो नरोत्तम वहां आते हैं, वो हाथों से सफाई कर रहे हैं। वो जाके पकड़ ली, अरे तुम ऐसे क्यों कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है। बोला, उन्होंने बोला क्या गुरुदेव आपके पास यही एक सेवा है जो मेरे को मिल पा रही है करने के लिए। हाँ, तो इतना विनम्रता के साथ, इस विनम्रता के मूर्तिमान में से वेट कर रहे थे उनका। तो फिर लोकनाथ महाराज ने कृपा किया, वो दीक्षा दिया। हाँ, तो आसान नहीं है गुरु की कृपा प्राप्त करना। ठीक है कल्पना माता जी, तब तक गाते रहिए, गुरुदेव कृपा बिंदु दियो। ठीक है चलिए, तो हम लोग आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। तो वैष्णव एटिकेट के श्रृंखला में आज हम लोगों ने कहाँ डिस्कशन को खत्म किया था, राकेश गुरु ने, याद है आप लोग को? कीर्तन का कर रहे थे बाबू जी। हाँ, लास्ट टाइम कीर्तन थर्ड फोर्थ पॉइंट करा था हम लोगों ने। आज हम आगे करेंगे, पहले प्रेयर कर लेते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकाम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। अटेंडेंस कम होता जा रहा है।
चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। तो कीर्तन पे चर्चा हो रहा था। कीर्तन पे चर्चा चल रहा था। तो कितने पॉइंट्स हो गए थे? ये हो गया था पूरा कवर ना? फोर्थ हो गया था प्रभु जी, 4th पॉइंट हो गया था, 5th पढ़ना है। ओके ठीक है माता जी, आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। There are standard melodies to be sung at specific times of the day. In particular, in the morning program, the Sansar Davanal prayers and the Hare Krishna Mahamantra should be sung in the morning melody. Kirtan should be simple and led in a way that can be followed and repeated easily by the congregation. All devotees should enthusiastically sing in chorus. All devotees should follow the same melody that the lead singer is singing. Therefore, devotees should pay careful attention at all times. Mridang and Kartal players should be close to lead singer and should watch him carefully and adjust their speed according to his. Therefore, the Kartal and Mridang players should be extra attentive. The general pattern of the morning Kirtan should be Sansar Dava prayers, Panch Tattva Mantra, Hare Krishna Mahamantra, and Hari Haraya Nama, Krishna Yadavaya Nama, Gopal Govinda, Ram Shri Madhusudana. Where there are 2 or more Kartal players, they must play in harmony. Similarly for the Mridang players. Kirtan should be sweet and melodious and not simply loud. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो मैक्सिमम चीजें डिस्कस हो गई थे, तो वही है इसमें भी कि मॉर्निंग में जो प्रेयर होता है ना, उसका एक प्रॉपर ट्यून है। उसी ट्यून में राकेश को भी डिस्कस कर रहे थे, हमको याद आ रहा है। एक प्रॉपर ट्यून है, उसी ट्यून में हम लोग को गाना चाहिए। अलग अलग समय का अलग अलग मूड होता है और अलग अलग ट्यून होता है उसके लिए, गाने के लिए। और जैसे ब्रह्म मुहूर्त का अलग ट्यून है, संसार दावा डली ढलो। इसी को अगर आप दोपहर में गाएंगे तो कैसे गाएंगे? संसार दावा डली ढलो का प्राणाया कारुण्य घना घना त्वम। जो ट्यून बदल जाता है, मूड चेंज हो जाता है। हर समय का अलग अलग मूड है, ट्यून अलग होता है, तो वही बताया जा रहा है इसमें। और कोरस में गाना चाहिए हम लोग को, हाँ लाउडली गाना चाहिए, सुनना चाहिए ध्यान से क्या सिंगर गा रहे हैं, वो वही गाना चाहिए, उसको ध्यान से रिपीट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें डिस्कस कर लिया था राकेश स्कूल में, है ना। तो अलग अलग समय का अलग अलग ट्यून है। पंचतत्व महामंत्र हरि हराय नमः ऐसे गाते हैं हम लोग। करताल मृदंग, 2 करताल जनरली बजना चाहिए कीर्तन के समय। एक मृदंग 2 करताल जनरली बजना चाहिए। सब चीजें हैं, कीर्तन में डिस्कशन हो गया था। नाउ कम्स डांसिंग। तो आज हम लोग डांसिंग पे चर्चा करते हैं ना। दिखने में लगता है क्या कि ना कि ये तो कुछ उतना कुछ खास नहीं है प्रभु जी, डांसिंग क्या है इसमें, क्या है। बट कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में डांसिंग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ना। और डांसिंग के थ्रू एक व्यक्ति क्या करता है, भगवान के प्रति अपने भाव को व्यक्त करता है। इससे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में लव है ना, वो डांसिंग के थ्रू ही डेवलप होता है। हाँ देखिए, भक्ति का मतलब क्या है? सिंपल मीनिंग में भक्ति का मतलब क्या है? इंद्रियों के स्वामी की सेवा में इंद्रियों को लगाना, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब भक्ति का सिंपल मीनिंग है, जो रूप गोस्वामी बताते हैं। इंद्रियों के स्वामी की सेवा में इंद्रियों को लगाना, यही भक्ति है, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, है ना। और जब कोई व्यक्ति डांस करता है, वो बेस्ट तरीका है इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाने का। डांस करते वक्त क्या क्या चीजें हैं जो हमारा इंद्रियों क्या 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 सेंसेस है जो इंगेज होता है? कोई बताना चाहेगा? जब कोई व्यक्ति डांस करता है तो कैसे कैसे वो अपने इंद्रियों को इंगेज करता है? कौन बताना चाहेगा?
कल्पना माता जी। प्रभु जी, आपके जो मैंने एक तो हियरिंग सेंसेस कि आप जो हियर कर रहे हैं उसके साथ ट्यून को मैच करना, उसके साथ डांस करना, फिर आपको एक जो प्लेजर है जो डांसिंग के टाइम आता है वो होता है, और मैंने आप देखते हैं, आंखों को देखते हैं, आंखों से देखते हैं लोगों को डांस आंखों से करते देखते हैं, हैं, टंग टंग से से आप बोलते गाते हैं, हैं, मन मन में गाते भी हैं। गाएं तो गा ही रहे हैं आप उसको, गाना सुन रहे हैं आप ताल को। हम्म। आप देखोगे ना तो हमारे सारे ग्रॉस सेंसेस जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं ड्यूरिंग, हाथों से तालियां बजाते हैं ना, तो टच सेंसेस भी, इंद्रियां, हर सारी इंद्रियां जो है, इवन माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, तीनों इन्वॉल्व रहता है इसमें डांसिंग के टाइम। माइंड आपका इधर उधर नहीं जाएगा क्योंकि आपको ध्यान देना है क्या, कि आपको मैच करते हुए डांस करना है। पता चला दो डिवोटी आगे आगे डांस कर रहे हैं, आप पीछे पीछे डांस कर रहे हो, ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। तो माइंड इंगेज रहता है उसमें। इंटेलिजेंस भी इंगेज करना पड़ता है। कैसे? कि जो गा रहा है आप वही रिपीट करो जो आप गा रहे हो, मतलब आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, आपका इंटेलिजेंस भी इंगेज होता है ना। और फॉल्स ईगो, तो जब व्यक्ति माइंड इंटेलिजेंस को इंगेज करता है ना, और कीर्तन को गाता है, तो डांस करते हुए सबसे जल्दी ये व्यक्ति को फीलिंग आता है, फॉल्स ईगो भूल के हाँ सोल सोल प्लेटफॉर्म पे आ सकता है डांस के माध्यम से। अब देखो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे, चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते तो 8-8 फीट उछलते थे वो कीर्तन में। कीर्तन में उनको जब नृत्य करते हुए देखते थे तो देखते ही सब लोग भक्त हो जाते थे, अट्रैक्ट हो जाते थे उनसे, चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा में चलते थे तो 7 पार्टी होती थी, 4 आगे, 4 पार्टीज आगे होती थी, 2 पार्टी साइड बाय साइड और 1 पार्टी पीछे, टोटल 7 पार्टी होती है। और चैतन्य महाप्रभु हर एक पार्टी में जा जाकर के डांस करते थे। ऐसे नहीं कि हाँ चैतन्य महाप्रभु सीनियर डिवोटी हो गए, अब बहुत सारे जूनियर डिवोटी हो गए, ठीक है आप लोग डांस कीजिए, हाँ हम उतरी डाल के खड़े हैं किनारे में, उतरी लगा के बढ़िया से तिलक लगा के साइड में माला कर रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं, हम पीछे माला कर रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु जी आप कीजिए, डांस कीजिए प्रभु जी, हम थोड़ा चेंटिंग कर लेते हैं प्रभु जी पीछे। नहीं, चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे हैं कीर्तन में। मैं देखता हूँ कई बार कीर्तन होता है ना, तो डिवोटी, कुछ इंटेलिजेंट डिवोटी पीछे चले जाते हैं, पीछे ना माला लेके जप करेंगे। नहीं नहीं प्रभु जी ठीक है आप लोग डांस कीजिए प्रभु जी, मेरा वो लेवल नहीं है प्रभु जी डांस करने। डांस करने से क्या होता है ना, हमारा जो ईगो है वो भी क्रश होता है। क्यों? क्योंकि जब डांस करोगे ना आपको इमेज कॉन्शियसनेस छोड़ करके बाहर आना पड़ेगा, इस इमेज से बाहर आना पड़ेगा कि अरे कोई देख के क्या सोचेगा, हाँ है कि नहीं? इस कॉन्शियसनेस से आपको बाहर आना पड़ेगा, तो आपका ईगो भी क्रश होता है जब आप डांस करते हैं। तो डांसिंग जो है वो बेस्ट तरीका है क्या, कृष्णा की मर्सी को अट्रैक्ट करने का, डांसिंग, थ्रू डांसिंग। अब देखो कई बार लोग कहते हैं क्या कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो लोग हैं ना ये भावुक हैं, भावुक हैं, लोग रोड पे डांस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डांस करना, नृत्य करना ना, ये जीवात्मा की प्रवृत्ति है, नृत्य करता है, जब भी खुश होता है नृत्य करता है ना। तो भक्त जब खुश होता है वो क्या करता है, भगवान के सामने नृत्य करता है। कौवा भी नृत्य करता है। कौवा कहाँ नृत्य करता है? कौवा का पता है आपको डांसिंग प्लेटफॉर्म क्या है? नहीं पता है प्रभु जी। नहीं पता? कौवों का डांसिंग प्लेटफॉर्म है कूड़ा, जहाँ पे बहुत सारा कूड़ा रखा रहता है ना, वहां पे कौवे डांस करते हैं। कूड़ा को देख के उनके मन में आह्लाद उत्पन्न होता है, कूड़ा। हाँ? वैसे भक्तों को क्या होना चाहिए, भगवान को देख करके आह्लाद उत्पन्न होना चाहिए। कई बार डिवोटीज कहते हैं कि मुझे उतना इंथुसियाज्म नहीं आ रहा डांस करने में, तो फिर नकली डांस करना चाहिए, है ना, हाँ एक्टिंग करना चाहिए। एक्टिंग करते करते उत्साह आ जाता है। जैसे हमारे स्वास्तिक प्रभु बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, स्वास्तिक प्रभु हैं आप आज?
है शास्त्रीय ग्रुप। और शास्त्रीय ग्रुप बहुत अच्छा डांस करते हैं, सबको एंगेज करते हैं डांस करने के लिए, है? तो डांसिंग बहुत अच्छा माध्यम है किसी व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए। अभी कल लास्ट टू लास्ट डे हम एक जगह प्रोग्राम में गए, बिल्कुल नए लोग थे ना, वहाँ प्रोग्राम में गए, हाँ, और बैठ के हम लोगों ने कीर्तन करना स्टार्ट किया। हम सोचे क्या सूदिंग कीर्तन करेंगे ना, इनको बहुत अच्छा लगेगा, नए लोग हैं तो हम कीर्तन कर रहे हैं। तो सारे लोग बैठ के फोन चला, कोई फोन चला रहा है, कोई आपस में बात कर रहा है, हम बोल रहे हैं गाइए गाइए, तो थोड़ा गा रहे हैं, हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा, फिर कोई अपना फोन चला रहा है, कोई ये कर रहा है। थोड़ा देर हमने देखा, फिर थोड़ा देर कीर्तन किया, हमें लगा कि अब समझ में आएगा इनके, लेकिन नहीं, मान ही नहीं रहे, कुछ गा ही नहीं रहे। तो फिर हमने बोला ठीक है, अब हम आपको डांसिंग योगा कराएंगे, तो आप सब खड़े हो जाएंगे। फिर सबको खड़े किया, हाँ? तो उसके बाद डांस कराना शुरू किया। आप मत पूछिए वो लोग कितना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे थे। मतलब ऐसे तो भक्त लोग भी नहीं डांस करते जैसे उन लोगों ने डांस किया होगा वहां पे। सारे लोगों ने आधा घंटा तक नॉन स्टॉप एकदम कीर्तन में कूद कूद के, उछल उछल के, गोल गोल, हाँ? तो आप देखिए कितना अच्छा प्रोसेस है ये किसी व्यक्ति को ना भक्ति में एंगेज करने के लिए। हाँ, जो व्यक्ति कितना भी ना बिल्कुल नॉन इंटरेस्टेड भी है ना, अगर आप उसको कीर्तन में नृत्य कराएंगे ना, तो उसके अंदर भक्ति बहुत जल्दी, स्पीड में भक्ति बढ़ती है उसकी। ठीक है, तो चलिए हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं इसके। तो सबसे पहला पॉइंट है, श्रील रूप गोस्वामी स्टेट्स दैट वन शुड लर्न टू डांस इन फ्रंट ऑफ डीटीज। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि हम सबको क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। डांस करना हर व्यक्ति को लगता है कि हमको आता है, डांस करने में क्या है प्रभु जी, हाथ उठा के थोड़ा कूदना ही तो है, इधर उधर कूद लेंगे, हो गया। नहीं, रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं, वन शुड लर्न टू डांस इन फ्रंट ऑफ डीटीज। कैसे नृत्य करना है भगवान के सामने, ये हम लोग को सीखना चाहिए, रिदम सीखना चाहिए, कैसे डांस करना चाहिए, है ना। हाँ, तो कैसे करना चाहिए, डांसिंग शुड बी ग्रेसफुल एंड इंथुसियास्टिक बट नॉट वायलेंट एंड वाइल्ड। ग्रेसफुल होना चाहिए डांस नृत्य, और इंथुसियास्टिक होना चाहिए, लेजी नहीं। कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज जो है वो लेजी नहीं होते। जब हम डांस करते हैं ना तो क्या होता है, उससे पसीना निकलता है हमारा, हाँ, और उसके साथ हमारा तमोगुण भी बाहर निकलता है डांसिंग में। अगर आपको अपने तमोगुण को बाहर निकालना है तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, प्रैक्टिकल तरीका, वो डांसिंग है। अब डांसिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने तमोगुण को दूर भगा सकते हैं, रजोगुण को भगवान की सेवा में लगाना है। कैसे लगाएंगे बताइए, रजोगुण इतना खतरनाक है, भगवान क्या बता रहे गीता में, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा। जो काम और क्रोध है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है, उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाओगे। हाँ राकेश प्रभु, आप जा सकते हैं, राकेश प्रभु को भी जब कराना है दूसरे दिन है ना। तो रजोगुण को मैं बता रहा था कि रजोगुण को आप कैसे लगाएंगे भगवान की सेवा में। रजोगुण से काम और क्रोध उत्पन्न होता है, तो बाय डांसिंग, डांसिंग से क्या होता है, आप रजोगुण तमोगुण को भगवान की सेवा में लगा सकते। तमोगुण कैसे निकलता है, जो स्वेट है हमारा जो निकलता है उससे तमोगुण निकलता है, और जो हम डांस करते हैं इंथुसियास्टिकली वो कैसे होता है, रजोगुण का उपयोग करते, रजोगुण से हम भगवान की सेवा में लगा। देखिए कितना अच्छा प्रोसेस। देखो चैतन्य महाप्रभु ना, चैतन्य महाप्रभु को क्यों कहते हैं युग अवतार, इसका कारण है, चैतन्य महाप्रभु को पता है कि क्या चीज है जो जीवात्मा को अट्रैक्ट करेगा सबसे ज्यादा। चैतन्य महाप्रभु नहीं बोला आप बैठ के यज्ञ करो, बैठ के मेडिटेशन करो, चैतन्य महाप्रभु ने किया। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, नृत्य किया। चैतन्य महाप्रभु के पार्टी में एक डिवोटी थे जो 72 आवर्स नॉन स्टॉप नृत्य करते थे। नाम जानते हैं आप लोग उनका, जानते होंगे, नहीं जानते, अद्वैताचार्य नहीं, उनका नाम है वक्रेश्वर पंडित। वक्रेश्वर पंडित जो है वो चैतन्य महाप्रभु
सॉरी, कृष्ण लीला में तुंग विद्या नाम की गोपी है। हाँ, तो वो चैतन्य महाप्रभु पास टाइम में आते हैं किनके रूप में, वक्रेश्वर पंडित के रूप में। तो वक्रेश्वर पंडित, हाँ, चैतन्य महाप्रभु उनसे कहते हैं क्या कि यू आर जस्ट लाइक माई वन विंग, आप मेरी एक पंख की तरह हो, यू आर लाइक माई पाखा, पंख, पंख की तरह हो आप। आपकी जैसा अगर एक और पंख मिल जाए, मेरे को मिल जाए ना, तो मैं उड़ने लगूंगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनसे, वक्रेश्वर पंडित से। तो वो क्या करते थे, नॉन स्टॉप नृत्य, है ना। तो कभी नवदीप अगर आप जाएंगे तो नवदीप का जो स्टेशन है वो वही स्थान है जहां पे सबसे पहले वक्रेश्वर पंडित ने नृत्य किया था। बताते हैं कि वक्रेश्वर पंडित नृत्य किए जा रहे 72 आवर्स तक उन्होंने नृत्य किया था, और वहां पे पूरा भीड़ लग गया था। वो स्थान था कौन सा, जो आज वहां जहाँ पे स्टेशन है, वही वो स्थान था, वहां पे वक्रेश्वर पंडित ने नृत्य किया था। हाँ, बताते हैं कि वक्रेश्वर पंडित नृत्य की जो लीला है उसको सुनने से क्या होता है, हमारे सारे ऑफेंसेस खत्म हो जाते हैं। जितने ऑफेंस हमने किए होंगे ना आज तक, अपराध, वो खत्म हो जाता है व्यक्ति का। तो डांसिंग में कितना पावर है, डांसिंग लीला में, है? तो ये विशेष है कलयुग में। डांसिंग के माध्यम से कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में उसको लगा सकता है। हाँ? मेरे को याद आता है कि हम लोग फर्स्ट टाइम ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल गए थे। ईस्ट ऑफ कैलाश गए कोई लोग? संत नगर में टेम्पल है बड़ा उनका, है ना। तो वहां पर हम कॉलेज टाइम में गए थे, हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे वहां पे। तो ऐसे मंगल आरती में हम लोग थे, तो हम पीछे खड़े हुए थे चुपचाप से, कोने में खड़े थे, और सारे भक्त लोग गोल सर्कल बना के नृत्य कर रहे थे। किसी भक्त ने पीछे से धक्का मार दिया, अंदर घुसा दिया सर्कल के अंदर। और उस सर्कल में जो डांस किया था ना, आज भी वो इम्प्रेशन है मन में। सोच कितना पावरफुल है ये डांसिंग प्रोसेस। कई चीजें की होंगी, लेकिन जो डांसिंग का इम्प्रेशन है ना, वो नहीं जाता है। तो बहुत, देखिए, हमारे बहुत सारे ना प्रीवियस इंप्रेशन है हमारे माइंड, संस्कार जिसको कहते हैं ना। बहुत सारे अच्छे संस्कार भी हैं, और बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जिससे हम उभरना चाहते हैं कि नहीं आप लोग? माइंड में ऐसे इंप्रेशंस हैं जिससे हम उभरना चाहते हैं। तो उभरने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो कौन सा है? वो डांसिंग है। जब ये डांसिंग का जो इंप्रेशन है ना, ये इतना स्ट्रांग है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो डांसिंग का जो ये इंप्रेशन है वो इतना स्ट्रांग है ना, वो हमारे सारे कलमश वाले जो जितने इंप्रेशंस हैं सबको खत्म कर देगा। अनर्थ वाले जो इंप्रेशंस हैं सबको क्या कर सकता है, उसकी अग्नि में जला करके। हाँ, तो हमारे डिबूटी लोग तो बहुत एक्सपर्ट है, मैं जानता हूँ। हमारे किशन प्रभु हैं, स्वास्तिक प्रभु हैं, सब एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं डांसिंग में। कुछ लोग को देखता हूँ जो पीछे खड़े होकर माला करते हैं कोने में। उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सब लोग मिलके क्या करें, जब डांसिंग हो तो सब डांस करना चाहिए, है? जब चैंटिंग का टाइम हो तब चैंटिंग करना चाहिए, मिक्स नहीं करने का। हाँ, कीर्तन के टाइम में कीर्तन करने का। जनरली मैं देखा हूँ क्या होता है कि हाँ तुझे अभी तो कीर्तन चल रहा है ना, अभी भागवतम क्लास स्टार्ट होने में टाइम है, आते हैं थोड़ा घूम के, पानी पी के आते हैं, थोड़ा करके आते हैं। क्या किशन प्रभु ठीक बोल रहा हूँ? तो ऐसे लगता है ना कि अरे तो कीर्तन चला, मतलब कीर्तन मतलब कि स्पेयर टाइम है। वो स्पेयर टाइम नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। कीर्तन, ये संकीर्तन मूवमेंट ही है, ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। ये कीर्तन का, डांसिंग का, चैंटिंग का, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। भागवतम क्लास कब शुरू होता है? ये कीर्तन से स्टार्ट होता है, उसके बाद जो फिलोसफी सुना रहे उससे नहीं होता। शिला प्रभुपाद जब वेस्ट में गए तो उन्होंने भागवतम क्लास नहीं लिया वहां जाके। अब देखो शिला प्रभुपाद क्या कराया, वहां सबको डांस कराया है, खूब डांस कराया है, खूब कीर्तन किया, खूब डांस कराया, बस इसी से सबका तमोगुण रजोगुण निकल गया, है ना। तो इमेज कॉन्शियसनेस को छोड़ के हम लोग को ना डांसिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और सीखना चाहिए कि कैसे डांस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
चलिए देखते हैं कि कैसे डांस करना है। तो ग्रेसफुली डांस करना चाहिए, इंथुसियास्टिकली डांस करना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी वायलेंट एंड वाइल्ड। हाँ, ऐसा ना हो कि वाइल्ड हो जाए बहुत ज्यादा, किसी को चोट पहुंचा दे, हाँ, या खुद को ही चोट पहुंचा ले, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो कैसे डांस करना चाहिए? डांसिंग इन ए ट्रेडिशनल गौड़िया वे एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय शिला प्रभुपाद शुड बी द स्टैंडर्ड। हाँ, तो शिला प्रभुपाद ने जैसे हमें सिखाया है वैसे ही डांस करना चाहिए। हाँ? वो स्टैंडर्ड है हमारा। तो शिला प्रभुपाद ने कैसे सिखाया है, क्या करना चाहिए? दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाना है ना, बस दोनों हाथ उठाना है और पैरों को मूव करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस सिंपल है, प्रभुपाद स्टाइल फॉलो करते हैं हम लोग, है ना। कोई ज्यादा तामझाम नहीं है, कोई हिप हॉप सीखना है, कुछ सीखना है नहीं, ऐसे डांस करना है। तो ये स्टैंडर्ड है हमारा। इन एडिशनल डांसिंग कैन टेक प्लेस इन वेरियस फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल row of devotees rhythmically approaching each other and then receding, जैसे ये पहला पिक्चर यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना? तो लोग आगे आते हैं फिर पीछे जाते हैं, तो इस तरह से डांस करते हैं। Devotees forming row one behind the other and while continuing to face the deities moving towards and away from them rhythmically, है ना। तो कई बार आप देखेंगे क्या, डीटीज की तरफ फेस करके हम क्या करते हैं, आगे पीछे डांस कर रहे हैं, आगे पीछे आगे, डीटीज को देखते हुए और सीनियर डिवोटीज को देखते हुए। देखिए एक लाइन में ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आप देखिए कि सीनियर डिवोटी कैसे डांस कर रहा है। हर व्यक्ति सोचता है मेरे स्टाइल से डांस करना चाहिए, मैं जैसे डांस कर रहा हूँ सबको मेरे को फॉलो करना चाहिए। नहीं, हमें कैसे फॉलो करना चाहिए? हरे कृष्ण, वॉइस आ रहा है मेरा? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आ रही है प्रभु जी, आवाज आ रही है। ओके। हाँ, तो मैं वही बता रहा था, तो हम लोग को कैसे डांस करना चाहिए, है ना। तो डीटीज की तरफ कंसंट्रेट करते हुए, हाँ देखो हमारा आंखों का मेडिटेशन क्या होना चाहिए, डीटीज होने चाहिए, है ना। या कि ये नहीं कि अरे सारे लोग देख रहे होंगे मैं कितना अच्छा डांस कर रहा हूँ। नहीं, ये मेडिटेशन नहीं। मेडिटेशन क्या होना चाहिए, भगवान होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य कर रहे हैं, यहाँ पे डांस कर रहे हैं ना, और आंखों से भगवान को देखना चाहिए और सीनियर डिवोटीज को फॉलो करना चाहिए। देखना चाहिए कि ग्रुप में कौन सीनियर डिवोटी है वहां पर, है ना, या सीनियर माता जी है वहां पे, तो सीनियर माता जी को फॉलो करना चाहिए, या इनिशिएटेड माता जी हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए, है ना। तो ये कल्चर है हमारा। ओके, डिवोटीज मूविंग इन ए सर्कल, तो सर्कल में देखिए कैसे डिवोटीज डांस करते हैं। डिवोटी शुड टेक केयर टू सी द फॉर्मेशन आर मेंटेन्ड एंड दैट दे आर इन लाइन, है ना। तो एक प्रॉपर फॉर्मेशन बनाते हुए डांस करना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ज्यादा अगर हम हौच पौच करेंगे ना तो इससे हमारा कॉन्शियसनेस भी खराब होता है ना। अगर आगे पीछे बहुत ज्यादा हो तो फिर क्या होता है, कॉन्शियसनेस खराब होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मेशन का ध्यान रखना चाहिए डांस करते हुए ना। इसीलिए रूप गोस्वामी ने बताया कि वी शुड लर्न हाउ टू डांस इन फ्रंट ऑफ डिवोटीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। While dancing in formation, devotees should raise hand or hold hand, etc., as may be required for that particular formation. ना, कैसे कैसे डांस नहीं करना चाहिए देखिए ना, एकदम हाथों को लहराते हुए डांस कर रहे हैं और एकदम चांटा जड़ दिए सामने वाले को एकदम इतना भाव में आ गए, इतना भाव में आ गए, एकदम महापुरुष के भाव में आ गए, एकदम महाप्रभु की तरह अष्ट सात्विक विकार हो रहा है, एकदम चांटा चूटा मारते हुए एकदम डांस कर रहे हैं, सबको हटाते हुए एकदम कि मैं और कृष्ण के बीच में कोई नहीं आना चाहिए तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, दिस डांसिंग इज नॉट ए स्पेक्टेटर स्पोर्ट, है ना। ये कोई स्पोर्ट नहीं है कि लोग देखे और तालियां बजाएं,
एंड डिवोटी शुड नॉट सिंपली स्टैंड एंड वॉच, ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्या कि कोने में खड़े होकर देख रहे हैं, हाँ सारे डिवोटी डांस कर रहे हैं, आप चुपचाप खड़े होकर कोने में देख रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऑल शुड पार्टिसिपेट, हाउएवर दोज हु आर अनविलिंग, particularly guest or newcomer or those who are sick, है ना, कोई बीमार है या कोई गेस्ट आए हुए, पता नहीं सीनियर डिवोटी है क्या, पता चला कोई बहुत सीनियर डिवोटी है, उनको खींच के ले आए कीर्तन में डांस कराने के लिए, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ आप उनको इनवाइट कर सकते हो किसी सीनियर डिवोटी को, प्रभु जी आप भी आएंगे क्या, पूछना चाहिए, ये नहीं कि खींच के ले, अरे प्रभु जी चलिए, प्रभु जी देखिए क्या डांस होगा आज, प्रभु जी चलिए जमाते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, should not be forced. Okay, dancing in ways that can cause injuries to devotee should be avoided. To devotees, clapping hands, swinging, देखिए ये बहुत डेंजरस है, इस तरह से घूमना, स्विंग करते हैं ना, तो कई बार ये बहुत तेजी से नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है ना, अगर हाथ छूट गया तो फिर एकदम महाप्रभु की कृपा डायरेक्ट एकदम लाल लाल निकलेगा, माथे से हाथों से महाप्रभु की कृपा निकलेगा, तो उसको अवॉइड कीजिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। स्विंगिंग अलोन विथ आर्म्स आउटस्ट्रेच, अकेले घूम रहे हैं गोल 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 गोल, एकदम गोपी भाव में आ गए, एकदम ऐसा गोल गोल घूम रहे हैं कि आस पास आने वाला सब एकदम चटाक चुटुक पटाक पटाक चला रहे हैं, हाँ तो ऐसे नहीं करना चाहिए। टॉसिंग चिल्ड्रन, कई बार देखिए बच्चों को उछालते हैं, एकदम छोटे बच्चे को उछाल दिए, तो ये भी अवॉइड करना चाहिए। इन द एयर और लिफ्टिंग देम, पुशिंग एक्सेसिवली व्हाइल मूविंग इन ए सर्कल। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैन एंड वुमेन टू डांस इन सेपरेट पोर्शंस ऑफ द टाइम ना, तो मिक्सिंग नहीं करना चाहिए, फीमेल मेल्स का अलग अलग होता है, माता जी अलग डांस करती है, प्रभु जी अलग करते हैं, तो मिक्सअप नहीं करना चाहिए। ये पब पार्टी का डांस नहीं, ये स्पिरिचुअल डांस है कि नहीं, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए डांस है, हमारी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, तो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। वन शुड वॉच द लीड डांसर ऑलवेज एंड सिंक्रोनाइज। क्या किशन प्रभु देख रहे हैं, है ना, तो जो डांस कर रहा है उनको बहुत फॉलो करना चाहिए, सीनियर डिवोटीज को फॉलो करना चाहिए, है ना, हाँ प्रभु जी हम कुछ अलग करके दिखाएंगे, नहीं वो भाव में नहीं रहना चाहिए, सीनियर डिवोटी को फॉलो करना चाहिए। The perfect dancing is in Lord Chaitanya style with arm raised, folded hands with enthusiastic and devotional, ये तरीका है डांसिंग का, तो इसको फॉलो करना चाहिए हम सबको। मैं सोच रहा था कि आप लोग को दिखाऊं, हाँ हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ना जब डांस करते थे, तो बताते हैं कि हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जो डांस करते थे बहुत अट्रैक्टिव लगता था उनका डांस, वो अफ्रीकन डिवोटी थे, अफ्रीकन सन्यासी, आपको दिखाता हूं मैं कि कैसे वो डांस करते थे। ये दिख रहा है आपको, देखिए सारे सीनियर डिवोटीज हैं इसमें, ये कौन है जानते हैं, ये कौन है जो डांस कर रहे हैं, राधानाथ इनका स्वामी नाम है इनका नाम है हिज होलीनेस इंद्रदुम स्वामी महाराज। ये देखिए राधानाथ स्वामी महाराज, हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज। हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज।
देखिए बहुत ब्लिसफुल प्रोसेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कि नहीं? कितना ब्लिस है बताइए, और कोई प्रोसेस में आपको इतना ब्लिस नहीं मिले, तभी तपस्या कर लीजिए आप। ऐसे डांसिंग के थ्रू भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। सीनियर डिवोटीज को फॉलो करना चाहिए, डांस करना चाहिए। तो देखिए शिला प्रभुपाद ने कितना अच्छा प्रोसेस दिया हमको। आप सुबह उठो 4:30 बजे डांस करो, 4:30 बजे खूब नाचो, शाम को आओ ऑफिस से गौर आरती में जाओ खूब नाचो, सुबह नाचो नाचो ऑफिस जाओ, फिर ऑफिस से आओ फिर शाम में नाचो। सुबह उठोगे सारा तमोगुण निकल जाएगा, शाम को आओगे नाचोगे पूरा रजोगुण निकल जाएगा, खत्म। ऐसा प्रोसेस बनाया है शिला प्रभुपाद। दिन भर जितना रजोगुण में हम भागते 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 आएंगे 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 शाम में, हाँ फिर नाचिए। इवा जयो जयो गौरा चांदे आरती को शोभा चाहना वितट बने जग मन लोभा। खूब नाचो, कितना नाचना है, सुबह नाचो शाम को नाचो। सैंडविच फॉर्मूला बना के दिया प्रभुपाद जी ने, मॉर्निंग प्रोग्राम इवनिंग प्रोग्राम, खूब डांस कीजिए, है ना। तो इसे सारा रजोगुण व्यक्ति का निकल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पिलर है ना। कई बार क्या होता है ना, जैसे जैसे हम भक्ति में पुराने होते जाते हैं हम इस एस्पेक्ट को भूलते जाते हैं, डांसिंग को। नए नए में बहुत रहता है उत्साह, लेकिन धीरे धीरे सीनियर होते होते तो भूलते जाते हैं इन सब चीजों को, है ना। तो आप लोग इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिए। डांसिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमेशा डांस करना चाहिए। कभी मत सोचिए कि कौन क्या सोच रहा है, मत सोचिए, है डांस करना चाहिए कीर्तन में उत्साह के साथ। तो इतना अच्छा प्रोसेस है, तो इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसलिए मैं सोचा कि आज कीर्तन पे ही चर्चा करते हैं, सॉरी डांसिंग पे ही चर्चा करते हैं। अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ये। और उसके बाद है स्पीच। तो हमारा स्पीच कैसा होना चाहिए, इसमें तो हम लोग भागवतम में भी काफी चर्चा की है, तो थोड़ा शॉर्ट में इसको कर लेते हैं जल्दी से। कोई पढ़ना चाहेंगे इसको? निधि पढ़ेंगे, पढ़ो। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. The urge to speak is very strong, and as soon as we get an opportunity, we begin speaking. Srila Prabhupada explains that if we do not speak Krishna Katha, then we speak all sorts of nonsense. Such talk is नेक्स्ट। prajalpa and is born of our material identification. Thus, devotees must refrain from it. थैंक यू। तो ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्ज ऑफ स्पीकिंग जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग है। बोलने की इच्छा जो है ना, जीव जो है ना बहुत पावरफुल है, पट 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 बोलना चाहता है, बोलना चाहता है। तो लेकिन अगर हम कृष्ण कथा नहीं बोलेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हम प्रजल्प करेंगे। और प्रजल्प से क्या होता है, प्रजल्प को बताया गया क्या, ही इज जस्ट लाइक अ मैड एलिफेंट। मैड एलिफेंट जब किसी खेत में घुस जाता है तो क्या होता है, देखो एक किसान खेत को तैयार करने में कितना मेहनत करता है, हाँ, उसको सींचता है, उसमें बीज लगाता है, उसमें पानी डालता है, फसल उपजाता है, उसकी रखवाली करता है, उसमें पेस्टिसाइड्स डालता है, इतना मेहनत करता है, हाँ? लेकिन अगर इतना कुछ करने के बाद पागल हाथी घुस जाए उसमें, तो फिर क्या होगा, पूरा खेत तहस नहस कर, हाँ? तो प्रजल्प इसी की तरह काम करता है, प्रजल्प। क्योंकि प्रजल्प करना ना, हाँ, ये हमारी बहुत प्रवृत्ति है। ऑल्दो हम देखिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, लेकिन वो प्रवृत्ति जो है ना वो जाती नहीं है। ये प्रवृत्ति भक्ति में भी बनी रहती है ना। फिर हम क्या करते हैं, भक्ति में प्रजल्प करना चाहते हैं। अच्छा प्रभु जी आपने 64 माला किए, ओ हो, आप तो बहुत अच्छे भक्त हो गए हैं, आप तो एकदम सिद्ध पुरुष हो गए हैं प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, हाँ प्रभु जी जो है एकदम क्या बोलते हैं, 4 नियम का पालन बहुत स्ट्रिक्टली करते हैं प्रभु जी। हर क्या बोलते हैं, हर एकादशी निर्जला करते हैं प्रभु जी। वाह प्रभु जी के लिए हरि बोल बोलिए, सबको ये हरि बोल बोलिए, रोस्टिंग करते हैं। हाँ हाँ, आप शुद्ध भक्त हैं, ओह
आप तो शुद्ध भक्त हैं प्रभु जी, आपका क्या कहना, आपका तो स्टैंडर्ड हाई है, यू आर प्योर डिवोटी है, ऐसे करके। नहीं, कई बार देखो रिलेशनशिप भी होता है ना, रिलेशनशिप में जो आदान प्रदान होता है वो डिफरेंट है, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्रजल्प इसमें मजा लेते हैं। कई बार किसी दूसरे डिवोटी की चुगली में ना, पता है वो जो डिवोटी थे बहुत बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड बातें करते थे, लेकिन अपना देखो, प्रभु जी बोलते डेली मॉर्निंग प्रोग्राम आओ, मॉर्निंग प्रोग्राम, खुद नहीं आते मॉर्निंग प्रोग्राम, चर्चा कर रहे हैं, दूसरे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये सब जो है ना बहुत डेंजरस है, ये डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। प्रजल्प जो है ना वेरी डेंजरस। प्रजल्प क्या करता है, देखो इतना मेहनत से किया हुआ जो खेत है उसको क्या करता है, पागल हाथी की तरह तुरंत तहस नहस कर देता है। तो प्रजल्प से बचना चाहिए। प्रजल्प पे तो हमने काफी डिस्कशन भी किया है, तो मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। चलिए आगे थर्ड नंबर पढ़ लेते हैं। दीदी पढ़िए। All mundane literatures are also practical exhibition of the urge to speak. Srila Prabhupada explained in the Nectar of Instruction that materialistic people read heaps of newspapers, magazines, and novels, solve crosswords, and do many nonsensical things. In this fashion, people simply waste their valuable time and energy. In the Western countries, old men retired from active life play cards, fish, watch television, and debate about useless socio-political schemes. All these and other frivolous activities are included in the Prajalpa category. Intelligent people interested in Krishna consciousness should never take part in these activities. तो देखिए है ना, न्यूज़पेपर अननेसेसरली बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये सब क्या है, ये पार्ट ऑफ प्रजल्प है ना। अब आप बोलेंगे कि प्रभु जी हम अपडेटेड नहीं रहे, न्यूज नहीं जाने, क्योंकि न्यूज जानना जरूरी है, लेकिन अननेसेसरी बहुत ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज, ये न्यूज, वो न्यूज, यहाँ से न्यूज, वहां से न्यूज, अननेसेसरीली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखो न्यूज में जनरली क्या होता है ना, सिर्फ मसाला रहता है, ओवरऑल सिर्फ मसाला मसाला है ना। मैक्सिमम टाइम जो होता है उसमें वेस्ट होता है, प्रजल्प होता है। तो इससे प्रजल्प से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अननेसेसरली डिबेट करना, नहीं नहीं, इस समिट में ये हुआ, उस समिट में ये हुआ, अरे इंडिया को तो ऐसे करना चाहिए, डिफेंस में इंडिया को इतना खर्च क्यों किया, डिफेंस में इतना खर्च नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि ओ अगर चर्चा कर लिया और हम डिबेट में जीत गए तो फिर इंडिया बोलेगी कि नहीं नहीं, हम कि देखो ये डिवोटी लोग तो सही बोल रहे हैं, इतना डिफेंस में खर्च नहीं करना चाहिए, हम लोग को एजुकेशन में ज्यादा खर्च करना चाहिए, तो इससे हमारी बात मान ली जाएगी। अननेसेसरली टॉकिंग है, अननेसेसरली, ये ठीक नहीं है। स्पेशली जो साधक हैं, जो सच में कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ना बचना चाहिए, उनको इस टाइप के प्रजल्प से जितना हो सके बचना चाहिए। दूसरों की निंदा से बचना चाहिए। कहीं पे निंदा होता है ना तो चुटकी लेने में बहुत मजा आता है, चुटकी लेने में अरे बाप कितना आनंद आता है। वो प्रभु जी पहले 64 माला किया करते थे, हाँ आजकल उनसे 16 भी नहीं होता है, बड़ा शुद्ध भक्त बनते थे हैं। देखो इसलिए ज्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए, तो चुटकी लेने में बहुत मजा आता है। तो भक्ति में भी हम लोग कभी कभी चुटकी लेते हैं, है ना। तो इन सब से सावधान रहना चाहिए, प्रजल्प से बचना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। बिफोर वी स्पीक वी शुड पॉन्डर वेदर इट इज नेसेसरी। तो 3 चीजों का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए बोलते वक्त। हाँ, क्या चीज, क्या ये बहुत जरूरी है, क्या मेरा बोलना यहाँ पे बहुत जरूरी है, इज इट काइंड और इज इट राइट, ये सही है। तो इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए हम लोग, हम जो बोल रहे हैं वो हित में है कि नहीं, उस सही है कि नहीं, तो सोच समझ के बोलना चाहिए। गीता में भगवान बताते हैं ना कि हमारा कैसा होना चाहिए, वचन कैसा होना चाहिए हमारा। किसी को है गीता वाला याद है श्लोक, क्या होता है, कौन सा श्लोक है? हाँ स्वास्तिक बताएंगे।
कृष्ण प्रभु, पूरा याद करके कुछ है ना? सॉरी, क्या क्या बोला आपने? हरे कृष्ण प्रभु जी, पूरा याद नहीं है। आई थिंक ऐसे है ना, सत्यमपुरी, हाँ, वही वही बात। सत्यमपुरी याद किम किया ते होगा। हितम चैव अध्याय वैष्णव चैव वाङ्मयम तप उच्यते, है ना? तो ओके, अच्छा, 4th पॉइंट रह गया था। श्रील रूप गोस्वामी एडवोकेट द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कथा, टॉक ऑफ ऑल सब्जेक्ट कनेक्टेड टू लॉर्ड कृष्णा एज ए मीन्स टू कॉन्ट्रैक्ट द अर्ज टू स्पीक। तो अर्ज के जो हम लोग जो बोलने की जो है ना, जो अर्ज है, उसको भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? बाय टेलिंग कृष्ण कथा। हाँ, देयरफॉर इफ वी मस्ट टॉक वी शुड टॉक कृष्ण कथा। तो हमें जब भी बोलना चाहिए, क्या बात करना चाहिए? देखिए, भक्तों के बीच में ना कैसी बातें होनी चाहिए? कृष्ण कथा होनी चाहिए आपस में। आप लोग करते हैं घर में कृष्ण कथा कि महाभारत कथा होती है? महाभारत एक दूसरे के साथ कृष्ण कथा होता है। हाँ, तो कृष्ण कथा करनी चाहिए, है ना? भक्त लोग स्पेशली भक्तों के बीच में आपस में कृष्ण कथा होनी चाहिए। अब एथिस्टिक व्यक्ति के पास जाके कृष्ण कथा मत कीजिएगा, पता चला कि उल्टा ही हो जाए। वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो लास्ट पॉइंट है, वो देख लेते हैं। क्या? डिवोटी शुड अवॉइड स्पीच दैट ऑफेंड्स, particularly blasphemy of devotee, which is the first offense against the holy name. Vaishnav aparad will surely choke our tender devotional creeper very quickly. वैष्णव अपराध होता है, अननेसेसरी टॉकिंग, प्रजल्प करने से वैष्णव अपराध होता है। तो वैष्णव अपराध से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो आज हमने 2 टॉपिक पे चर्चा कर लिया, डांसिंग पे ना, और स्पीच, कैसे व्यवहार करना चाहिए ना भक्तों से। हमें जनरली कैसे बात करना चाहिए? रिक्वेस्टिंग मैनर। रिक्वेस्टिंग मैनर में क्या, हमें पूछना चाहिए, प्रभु जी आप ये कर सकते हैं क्या? प्रभु जी आप पानी दे सकते हैं क्या? ए प्रभु पानी दो ना। खास करके इधर हरियाणा का लैंग्वेज तो इतना डिसरिस्पेक्टिंग है। ए प्रभु पानी दे दो प्रभु, ए प्रभु खाना खा लो प्रभु, ए जाओ ना। दिल्ली वाला लैंग्वेज, आप लोग ऑफेंड मत होइएगा, लेकिन ऐसा है। भक्तों का जैसा बोली होना चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए? रिक्वेस्टिंग मैनर में बात करना चाहिए हम लोग। आप ये कर सकते हैं क्या? हाँ? माता जी आप ये पोस्टर बना पाएंगे क्या? आपके पास टाइम है? रिक्वेस्टिंग मैनर, ऐसे आपस में रिक्वेस्टिंग मैनर में बात करना। जनरली हम इक्वल में ये नहीं कर पाते। हम सीनियर से तो कर लेते हैं, जूनियर से भी कई बार हम कर लेते हैं। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है? इक्वल्स में। इक्वल्स में ये मेनली प्रॉब्लम आता है। हम आपस में तो रिस्पेक्ट की बात तो रखते नहीं है। तो लगता है कि ये तो कल ही मेरे साथ आया था DYPH में, बड़ा बेटी ने डिवोटी बन रहा है, चल पानी लेके आ। है ना? आपस में बहुत रिक्वेस्टिंग मैनर में बात करना चाहिए, बट ये डुप्लीकेट भी नहीं होना चाहिए, है ना? कि बहुत ज्यादा सुपरफिशियल भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नेचुरल, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट्स था, कुछ पॉइंट्स था जो मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ, ठीक है? किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माने। प्रभु जी, जैसे कि आज कृष्णा कॉन्शियसनेस में, जैसे कि अगर कोई 2 फ्रेंड्स के पहले, अब दोनों साधक हैं, तो अभी मतलब उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? साधना जैसे कि अब दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो होता नहीं है, जैसे आप कह रहे थे कि वो आदत नहीं है ना, वो पहले जैसे बिहेव करने की आदत है, तो माइंड में आता है कई बारी, लेकिन बिहेवियर दोस्तों के, हम दोनों दोस्तों के बीच चेंज नहीं हो रहा है। मतलब मैं अपनी पर्सनल बातें कर रही हूँ, तो हमें मुझे कैसे चेंज लाना चाहिए प्रभु जी? क्षमा कीजिएगा माता जी, मैं ना डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं सुन नहीं पाया। अच्छा है प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, जैसे हाँ कि कोई 2 साधक हैं, पहले से फ्रेंड्स हैं,
और अभी दोनों भक्ति में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्योंकि पहले से फ्रेंड हैं, तो वो जो दोनों की आदतें हैं, मतलब बिहेव करने का, वो पहले डिफरेंट था, लेकिन अभी भी कोई खास चेंज नहीं हुआ है। तो अपराध होता है क्या, मतलब कैसे चेंज ला सकते हैं दोनों दोस्त आपस में? ये पूछा पहले है। मैं विजय प्रभु को बोलता था, अरे विजय सुनो इधर, अब नहीं बोलता हूँ, चेंज यस आना प्रभु जी। चाहिए। हाँ जी। कॉलेज में मैं बोलता था, हमको गाली भी देता था फर्स्ट ईयर में विजय प्रभु। तो मैं देखती हूँ आपको और राजनीति को, दोनों लोग इतने अच्छे से आप लोग मतलब कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे करें? क्योंकि बहुत अजीब लगता है, मतलब अभी माता जी बुलाना ये। नहीं तो प्रयास कीजिए, है ना, जितना हो सके। हाँ, सुपरफिशियल बहुत ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, लेकिन हाँ, चेंज तो लाना पड़ेगा, है? ये कल्चर है, सीखना पड़ेगा। वो वो कल्चर नहीं है माता जी, वो वाइल्डनेस है। इस बात को समझिए, वो वाइल्डनेस है, वो लफुआगिरी है, वो सब वजह। इन सबको छोड़ना पड़ेगा हम लोग को, धीरे धीरे। ठीक है, तो आई नो इजी नहीं है, इक्वल्स में कभी भी इजी नहीं होता, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ। लेकिन हाँ, विथ मेच्योरिटी धीरे धीरे आ जाता है, प्रयास करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। शर्माना क्या है, थोड़ा कृष्णा कॉन्शियस में आए ही है क्यों, चेंज लाने के लिए ना, अपने कैरेक्टर में, अपने स्पीच में, अपने इंटेलिजेंस में चेंज आएगा तो वो तो चेंज दिखेगा। प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, हरे थोड़ा थोड़ा कृष्णा प्रभु जी। कीजिए, एक साथ मत कीजिए कि दिक्कत हो जाए, तो थोड़ा 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 करके लाइए। ठीक है, ठीक है, हरे ऋचा कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैम। प्रभु जी, जो आपने डांसिंग के सारा बताया था, तो मतलब कि कभी कभार ना जैसे होता है कि डांस, अगर हमें डांस करना भी हो तो मंदिर तो हम स्पेशली नहीं जा पाते, अगर ऑनलाइन प्रोग्राम देख के कई बार घर पे ही हम लग जाते हैं आपस में ही, तो दैट इज अ वैलिड थिंग और नॉट? या लाइव आ रहा है कोई चीज, जैसे मंगल आरती मॉर्निंग में आती है, तो ऑन दैट टाइम प्रभु जी लगता है कि हाँ थोड़ा सा डांस कर ले, भगवान का फोटो रख के सामने, और मैं और सिस्टर लग रहे होते हैं कि हाँ चलो इस तरीके से मंगल आरती करते हैं। तो क्या ये ठीक है कि ये सब हाँ, सिर्फ कीर्तन टेम्पल या सुनते हुए डिवोटी? डांस तो कर सकते हो माता जी, लेकिन फिर देखना पड़ेगा कि घर वाले आपको पागल समझ के कल से फिर सब बंद ना करा दे, वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आप कीजिए, और अगर ऐसा हो जाएगा मत। ठीक है, यस प्रभु जी, पर नहीं प्रभु जी, ऑन दैट टाइम सभी सो रहे होते हैं तो उनको नहीं ये सब पता लगता। नहीं फिर भी अगर कोई देख के अगर कुछ अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा तो छोड़ दीजिए, टेम्पल जाके डांस कीजिए, बेस्ट है मुझ पे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच भक्तों प्रभु के जी। संग हरे में कृष्ण करेंगे ना, अच्छा लगेगा। प्रभु जी, नहीं तो भक्तों अकेले का अकेले संग भी करोगे ना तो थोड़ा, ज्यादा दिन उत्साह नहीं आएगा। प्रभु जी हाँ, भक्तों का संग ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मिल नहीं पाता, मॉर्निंग में जल्दी स्कूल जाना होता है और इवनिंग में थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो ऑन दैट टाइम वो फिर मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड नहीं होता, सिर्फ ऑनलाइन ही सुन पाते हैं, तो हाँ, फिजिकली संग नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, समझता हूँ। फिर जब भी जाओ टेम्पल तो कीजिए, हाँ? और जैसे सिखाएंगे वैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। यस पूजा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जैसे अभी बताया कि हमें अननेसेसरी प्रजल्पा में नहीं फंसना चाहिए भक्तों के साथ तो बिहेवियर मतलब मैनेज हो जाता है, पर जब हम क्या कहते हैं नॉर्मल अपने लाइफ में आते हैं, रूटीन में आते हैं, फिर हमसे कोई बात करता है तो उस टाइम भी हम कहीं ना कहीं मतलब अननेसेसरी प्रजल्पा हो जाती है, निंदा में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो अगला बंदा ये भी सोचता है कि ये कुछ बोल नहीं रहा है, तो क्या वो भी भक्ति हमारी इम्पेक्ट करती है जो मतलब नॉन डिवोटीज के साथ हम करते हैं? और अगर करती है तो उसको हमें कैसे लेना चाहिए, अवॉइड कैसे करें उस सिचुएशन को? हम उनका फोन भी नहीं कट कर सकते या हम उस बहुत बात को अवॉइड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए माता जी, भक्तों को बहुत इंटेलिजेंटली डील करना चाहिए प्रजल से। बाहर वालों के साथ आप विषय विषयी संग में तो फिर विषयी बातें होंगी, हैं तो विषयी तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
ये चीज तो क्लियर होना चाहिए। दूसरा ये है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा आप अवॉइड करो, बहुत ज्यादा आप भी नहीं कर सकते, करोगे तो फिर लोग और लेंगे ज्यादा आपको। हाँ, तो स्लोली स्लोली ये बातें चेंज कर दिया, टॉपिक डाइवर्ट कर दिया, कुछ कर दिया। प्रजल्प तो माता जी प्रजल्प भी है, कोई solution नहीं है। ठीक तो है? मतलब डायरेक्टली अभी मना, मतलब उससे मतलब प्रैक्टिस करते करते उन्हें खुद समझ आ जाएगा कि हम हाँ, कम हो भी गया होगा आई सपोज, है हाँ। कि नहीं? पहले से काफी कम हो भी गया होगा, तो धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा। लेकिन देखो तो मतलब किशन प्रभु जी इससे भी भक्ति इम्पैक्ट होती है ना, अगर हम नॉन डिवोटीज के साथ भी अगर इन सब चीजों में मतलब हमें बिल्कुल करनी पड़ती है अननेसेसरी, क्योंकि वो घूमती है फिर दिमाग में बातें। इम्प्रेशन है ना ये। अब जिसके साथ भी आप बात, जब हम बात करते हैं ना, उससे पहले क्या होता है ना, कोई थॉट के ऊपर चर्निंग होती है पूरी माइंड में। बहुत बड़ा प्रोसेस है, जो वर्ड निकलता है ना, उससे पहले बहुत कुछ होता है, तब जाकर के वर्ड निकलता है, पूरा इंप्रेशन बनता है प्रॉपर। और प्रभु जी अब लगता भी ऐसा है कि अरे मतलब फिर ऐसी फील आती है कि हाँ कट कर देते हैं फोन या फिर नहीं करनी है बात, तो वो मतलब आता है अब ऐसा कि ये लगेगा आपको क्या यार टाइम वेस्ट हो गया, चल कॉन्शियसनेस थोड़ा चेंज लगेगा, है ना? तो वही है कि धीरे धीरे। ठीक है प्रभु, थैंक यू। ये साक्षी माता जी, टाइम हरे थोड़ा कृष्ण। ज्यादा हो गया आज। हाँ, हाँ, सर मिल गया मुझे आंसर प्रभु जी, बट वही था कि ऑफिस में ये सब होता है, बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं, जो लोग हमसे बात करते हैं, तो प्रजल्प होता है कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो नहीं somehow अब इसका मैं ये मतलब नहीं है माता जी की ना लोकाचार करना तो बंद नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ऑफिस का काम नहीं करोगे, तो ये भी प्रजल्प में नहीं आता। प्रजल्प का मतलब क्या है, आप चुटकी ले रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, मजा ले रहे हो, समझ रहे हैं? वो प्रजल्प में है, ठीक है। अब ऑफिस का काम थोड़ी छोड़ सकते हैं आप। ऑफिस में मतलब प्रभु जी एक दूसरे की चुगली करना, इसकी बात बताना हाँ, कि मुझे आगे बताना, या फिर डिस्कस करना कि ये स्टाफ ऐसे कर रहा है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बात नहीं करते हैं, तो फिर जो एक सर्कल होता है ना, उसमें फिर आप ना अलग फील करने लगते हैं, फिर आपसे कोई डिस्कशन का ही टॉपिक नहीं रह जाता, क्योंकि उनके साथ ना तो भक्ति का टॉपिक होता है, और उनके साथ आप क्या डिस्कस करेंगे, ऑफिस की ही बातें डिस्कस करेंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स हो जाती है बेसिकली वो, और उसमें फिर मैं इंटरेस्ट नहीं लेती, तो मैं अलग अलग रहती हूँ। ये तो है, ये तो हो जाता है, ठीक है। ठीक है। बाकी राकेश प्रो से आप लोग पर्सनली भी पूछ सकते हैं। राकेश प्रो को ना बहुत सारी ट्रिक्स पता है कि कैसे बीच का रास्ता निकालना है, बहुत सारा पता है उनको, तो आप लोग पर्सनली उनसे पूछ लीजिएगा। अभी टाइम हो गया, बस अब रश्मि माता का लेके फिर बंद कर। इस माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जी मेरा क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है, मुझे बस ये पूछना है जैसे कि अभी जो कमिंग जो सेरेमनी है, टेम्पल ओपनिंग सेरेमनी 3 दिन के लिए, जिसे मोस्टली हम लोग टेम्पल में रहने वाले हैं, तो जो डेटीज हैं उनको हम लोग कैसे मतलब पूरा पूरा दिन घर में छोड़ सकते हैं, भाई मुझे ये पूछना है। डीटीज को क्या करना है घर पे? जैसे हम लोग पूरे दिन रहेंगे टेम्पल में, तो जैसे हम घर में रह के तो डीटीज का कुछ ना कुछ सेवा में लगे रहते हैं, तो अगर हम लोग पूरे पूरे दिन डीटीज छोड़ के हम लोग टेम्पल में रहेंगे, तो ऐसे में मतलब कैसे रहेगा, कैसे कर सकते हैं इसको? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। रामभद्र जी ने बताया था ना, प्रायोरिटी में जो डीटी हैं वो हमारे कौन से हैं, बट हमारे टेम्पल के डीटी हैं, उनकी सेवा जो है वो प्रायोरिटी है ना। तो उनकी उनकी सेवा करना हमारा प्रायोरिटी प्रायोरिटी धर्म धर्म है हमारा, टेम्पल की डीटी का सेवा करनी, ठीक है। उसके बाद में घर के डीटीज की सेवा है, ठीक है। तो जैसे ऑफेंड नहीं होगा, ऑफेंस ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। कम्युनिटीज को सुला के ऐसे आ सकते हैं। उनको सुला के आना है, मैं यही प्रश्न पूछना चाह रही थी आपसे। हाँ, सुला के आ जाओ, सुला के, ठीक है, ठीक है। हरे आपके ठाकुर जी, यहाँ के ठाकुर जी में आके फिर ले लेंगे सेवा आपसे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। राकेश को कुछ कहना चाहते हैं, और टाइम ज्यादा लग गया, क्षमा कीजिएगा, आज सभी को 15-20 मिनट ज्यादा ले लिया आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, आज गौरव प्रभु भी आए हैं, हाँ, तो गौरव को भी आए। गौरव प्रभु ने शायद दर्शन दिया होगा आप सब भक्तों को, तो आज से वो भी हमारे इस असेंबली का पार्ट रहेंगे आगे से रेगुलर, और धीरे धीरे
गौरव प्रभु की वाइफ ऋचा माता जी भी पार्ट हो जाएंगी धीरे धीरे। बहुत अच्छे भक्त हैं दोनों। अभी कल ही उन दोनों का एनिवर्सरी था, मैरिज एनिवर्सरी, आए थे टेम्पल। कहाँ है गौरव प्रभु? दीजिए दर्शन, दीजिए दीजिए। सब भक्त जाने के लिए तैयार है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ चलिए, मीटिंग वीटिंग चल रहा होगा, समझ गया। चलो ठीक है, हरे कोई बात कृष्णा नहीं। प्रभु, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। और माता जी गौरव ने तो प्रभु हमारे छुट्टी बहुत मार लिया सुपीरियर दोनों मल्टी साइड देवती से। हैं। दोनों साइड से छुट्टी मार लिया। जप में भी नहीं आई थी उधर, और इधर भी नहीं आया। बोलिएगा कि बोल रहे थे राकेश प्रभु। श्योर प्रभु, दोनों तरफ से तो क्ला- छुट्टी नहीं चलेगा। श्योर प्रभु। तो चलिए। पर्सनली क्लास बहुत अच्छा लगा मुझे आज, वैष्णव एटिकेट्स के ऊपर। एक थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट है और बहुत जरूरी भी है, हमें पता होना चाहिए जो कि नहीं पता है। तो बहुत अच्छा समझ आया विजय प्रभु ने, काफी 2 टॉपिक जो समझाए आज। ठीक है, तो विजय प्रभु का थोड़ा हम लोग लंबा हो गया धन्यवाद गौरव प्रभु, करते हैं। क्षमा कीजिएगा, इतना लंबा नहीं करते हम क्लास जनरली। 9:15 तक करते राकेश हैं, प्रभु, ठीक है। हाँ आज थोड़ा सा लंबा हो गया। 9:15 तक करते हैं। आज विजय प्रभु का क्लास सबको बहुत पसंद आया, तो बंद नहीं कर पाया विजय प्रभु। मैं ज्यादा बोल गया आज। चलिए, आपका क्लास लंबा चल सकता है प्रभु, कोई दिक्कत नहीं, सबको अच्छा लगता है। सबसे अच्छा मुझे प्रभु ये लगा कि इतना डिटेल में हमारे एटिकेट्स लिखे हुए हैं, डिफाइंड है कैसे डांस करना चाहिए, उसके ऊपर इतना बड़ा टॉपिक था, तो वो बहुत अच्छा लगा। yes, हरे कृष्णा। हरे ठीक है। कृष्ण। हरे तो कृष्णा सारे जगत भक्त, गुरु। श्रील प्रभुपाद की जय। सारे भक्त टेम्पल ओपनिंग में आ रहे हैं, और बहुत Yes, सारे Prabhu. भक्तों को सेवा ऑलरेडी मिल चुका है। जिनको नहीं मिला है, आके एक बार मेरे को फोन करिएगा 26 तारीख को सुबह सुबह। तो सबको सेवा मिलना है, ठीक है, सबको सेवा मिलेगा। आ जाइए सारे भक्त। और जो नहीं आएंगे बता दीजिएगा कि हम नहीं आ पा रहे, हमारे लिए रख लो, प्रसाद रख लो, लड्डू रख लो, पेड़ा रख लो, बालूशाही रख लो, जो जो रखवाना है नाम लिख लिख के मेन्यू में भेज दूंगा, उसमें से बता दीजिएगा टिक कर करके कौन सा रखवाना है आपको, ठीक है। हरे कृष्णा। चलिए विजय प्रभु बंद कर दीजिए। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय जय और भक्तवृंद की जय। आप सभी भक्तों की भी जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।